गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरी नमस्कार। आज की हमारी क्लास है स्क्वायर रूट के बारे में। देखिए, हम क्या है स्क्वायर के बारे में हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो एक क्लास और इसके बारे में हम ले लेंगे। अभी बात करते हैं स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर रूट की भी हमें कैलकुलेशन में और मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसके हम यहाँ पे कितने मेथड पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट के हम यहाँ पर दो मेथड पढ़ेंगे। इन दो मेथड्स में एक मेथड होगा थोड़ा कैलकुलेटिव, और दूसरा मेथड कैसे होगा, मतलब कि नंबर्स को देखकर ही, नंबर्स को हम देखकर ही बता सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो हम ये दो मेथड पढ़ेंगे। नंबर एक हो जाएगा कि हमारा थोड़ा कैलकुलेशन निकाल के कैसे निकालते हैं। नंबर दो हो जाएगा कि संख्या को देखकर कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या बात है कि इसमें सेकंड मेथड को इम्प्लाई करने के लिए एटलीस्ट हमें पहले फर्स्ट मेथड सीखना पड़ेगा। जब हम उसमें थोड़ा परफेक्ट हो जाएंगे तो हम क्या है सेकंड मेथड को इम्प्लाई कर सकते हैं और एग्जाम में या टेस्ट के दौरान हम जल्दी से स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो हम स्क्वायर रूट के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम जो ये जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, मल्टीप्लिकेशन, इन सब का जो एप्लीकेशन है, मेनली जो एप्लीकेशन आता है इसका, वो आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन में। और सिंप्लीफिकेशन हमारा क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब किसी दी हुई कैलकुलेटिव इक्वेशन को सोल्व करना। और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? हमारे कुछ टेस्ट में डायरेक्ट आती है, और डायरेक्ट मतलब 4 से 5 नंबर तक भी आती है, और एक टेस्ट में 4 to 5 नंबर बहुत बैठते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन हमें आना चाहिए। आने का मतलब है कि इसको सिंप्लीफिकेशन को, एक क्वेश्चन आ गया कि हमें सिंप्लीफाई करना है और हम कर रहे हैं 60 सेकेंड्स में, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके चलते हम अपने अदर्स क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सभी को पता है टाइम बाउंड है, तो उसको हम कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि ये 60 सेकंड ना लगा करके हमें कितना लगाना है, 15 से 20 सेकंड में उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार हमें जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ मैथ को सॉल्यूशन निकालने के लिए जो कुछ स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, इन सब को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ में इनके शॉर्ट मेथड सीखने पड़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने स्क्वायर रूट मेथड के बारे में। देखिए, अभी क्या है, मान लीजिए स्क्वायर दिए हुए हैं। इसको हम बोल लेते हैं मेथड 1। देखिए, स्क्वायर है, जैसे हम बात करते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, 7, 8, 9। देखिए, 1 का स्क्वायर सबको पता है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। अभी देखिए, जो हमने स्क्वायर लिए हैं, इन स्क्वायर्स की लास्ट डिजिट क्या क्या आती है। देखिए, जैसे वन लास्ट डिजिट किस किस में आई है? 1 और 9 में। 4 लास्ट डिजिट किस किस में आई है? 2 और 8 में। 9 लास्ट डिजिट हमारी किस किस में आई है? 3 में और 7 में। 6 किस किस में आई है? 4 में और 6 में। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, जब हमारा 1 का स्क्वायर हो और 9 का स्क्वायर हो,
तो इनकी लास्ट डिजिट क्या आती है, इस जहां पर इन इसका स्क्वायर होगा, लास्ट डिजिट 1 ही आएगी। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो या फिर हमारा 8 का स्क्वायर हो, इनकी लास्ट डिजिट क्या आएगी हमारी, 4 ही आएगी। इसके साथ में 3 का स्क्वायर हो या फिर 7 का स्क्वायर हो, तो इसकी लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी, 9 आएगी। यहां तक क्लियर है? यानी कि 19 एक ग्रुप, 28 दूसरा ग्रुप और 37 तीसरा ग्रुप। इनकी लास्ट डिजिट आएगी 19 की 1, 28 की 4 और 37 की 9। अभी देखिए, जिस किसी दिए हुए स्क्वायर में स्क्वायर एज लास्ट डिजिट 2, 3, 4, 7, 8, ये अगर चारों नंबर दिए हुए हैं किसी स्क्वायर की लास्ट डिजिट, तो यानी कि वह स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वह स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं संख्या को देखते ही कि अगर उसके लास्ट में 2378 है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि 2378 किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो इसी को एक बार और देखते हैं। देखिए, हमने देखा 1 से लेकर के और 9 तक स्क्वायर, इनमें 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर देखा, इनकी लास्ट डिजिट देखी स्क्वायर में क्या क्या आती है, तो हमने पाया कि 19 के स्क्वायर में आती है लास्ट डिजिट 1, 28 के में आती है 4 और 37 के में आती है 9। अभी इन चीजों का हम कैसे यूज करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए, चलिए बात करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अंडर रूट हमें 625 का निकालना है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 5 है। 5 लास्ट डिजिट ओनली एक ही नंबर में आती है, वो होता है हमारा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ओनली 25 होता है, तो लास्ट डिजिट 5 हमारी सिर्फ एक ही नंबर में आती है, वो होता है 5 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे लास्ट डिजिट जब स्क्वायर रूट की आएगी तो वो तो 5 तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो इसकी 2 डिजिट को हम छोड़ करके देखते हैं, स्क्वायर में हम कितने डिजिट छोड़ेंगे, राइट से 2, ये 6 है। 6 हमारा के नियरेस्ट जो भी उसके सबसे पास में उसके नीचे का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो यानी कि 3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के ये बीच में वेरी करता है, तो हम यहाँ पर 2 के स्क्वायर बीच में वेरी करता है, तो हम इसको बड़े वाले को, इससे हमें कोई मतलब नहीं, छोटे वाला जो इसके जस्ट छोटा है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर के जस्ट नीचे वाले को हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, यानी कि यह किसका स्क्वायर है, 25 का। अगेन देखिए, देखिए क्या होता है, एक इसका एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलिए अंडर रूट अभी 961 लिख लेते हैं। इसके लास्ट की 2 डिजिट को छोड़ते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं। 1 हमारा किस किस के स्क्वायर में आता है, 1 हमारा एक तो 1 के स्क्वायर में आता है या 9 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब इसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी। 9 हमारा क्या है, किसका स्क्वायर है, 3 का, या तो ये 31 का स्क्वायर है या फिर 39 का स्क्वायर है। अभी देखिए, 961 को हम अगर देखते हैं, जो 9 स्क्वायर है वो 3 का है, यानी कि 3 का स्क्वायर है 9। ठीक है, अभी हम एक कैलकुलेशन करते हैं, 3 से एक संख्या ज्यादा क्या है, 4। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। और ये 12 इस 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, तो हम क्या जानते हैं कि एक ये बड़ी संख्या स्क्वायर रूट है, एक ये छोटी संख्या है,
स्क्वायर रूट, और एक ये बड़ी संख्या है। तो अभी हम यहाँ क्या देखते हैं कि अगर ये 3 × 4 12 इस 9 से बड़ा है तो हम क्या है, आंसर हमारा छोटी संख्या आएगी। अगर ये हमारा 9 से छोटा होता तो आंसर क्या आती, बड़ी संख्या आती है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए। चलिए बात करते हैं अभी स्क्वायर रूट। चलिए 166 4 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लास्ट दो डिजिट देखते हैं। तो 4 हमारा किस किस में आता है लास्ट में, और हमारा 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। क्लियर है, इसको छोड़ देते हैं। ये किसके पास है हमारा, ये हमारा 4 का स्क्वायर है। तो यानी कि या तो ये 42 का है या 48 का है। सो इन दो में से किसी एक का स्क्वायर है, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, अभी 4 से एक संख्या ज्यादा क्या है, 5। तो 5 की हम 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया, 20। ये 20 इस 16 से बड़ा है, यानी कि इसमें छोटे वाला संख्या आना चाहिए। यानी कि हमारा एक इसका स्क्वायर रूट है 42 का और 48 का नहीं है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 42। चलिए एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल इसका। जैसे कि अंडर रूट ले लेते हैं हम 2401। ठीक है, वन किस किस में आता है, या तो 1 में आता है या फिर 9 के स्क्वायर में आता है। 24 से जस्ट नीचे किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 16 आता है जी। 4 से एक बड़ा 5 के साथ में मल्टीप्लाई किया 20। ये 20 इस 24 से छोटा है। तो यहाँ पे 4 का इसको दोनों के साथ में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ये 20 क्या है, हमारा 24 से छोटा है, इसलिए इसमें कौन सा स्क्वायर रूट होगा, बड़े वाला। यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 49। यहाँ तक क्लियर है। अभी इसको हम देख करके कैसे करते हैं, अभी बात कर लेते हैं हम, इसी एग्जाम्पल से ले लेते हैं। यहाँ पे एक बार पहले हम फर्स्ट मेथड से ही निकालते हैं। चले, जैसे इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसमें लास्ट दो डिजिट किसके स्क्वायर में आती है, तो 2 के स्क्वायर में आएगी या 8 के स्क्वायर में आएगी। इससे जस्ट नीचे किसका स्क्वायर हो सकता है, 8 का स्क्वायर, या तो का स्क्वायर होता है, हो सकता है, या तो यानी कि ये स्क्वायर रूट किसका है, या तो 82 का है या 88 का है। ठीक है, अभी 8 × 9 कितना होता है हमारा, 72। तो ये 72 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट हमारा 82 आ गया और 88 कट गया, यानी कि स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा, 82। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89। और 489 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। 9 हमारा या तो 3 के स्क्वायर में आता है या 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, 44 से जस्ट नीचे 6 का स्क्वायर है। तो ये या तो 63 का स्क्वायर है या फिर किसका है, 67 का है। अभी देखिए 6 इससे एक संख्या बढ़ी, 7 इज इक्वल टू 42। ये 42 हमारा क्या है, 44 से छोटा है। तो यानी कि ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 67 का स्क्वायर हो गया, और यही हमारा इसका आंसर हो गया। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 67 हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चनों में हम क्या डिफरेंस देखते हैं, देखो इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है कि
देखिए यहाँ पे हमारा 72 आया था, 68 से जस्ट बड़ा, तो हमने कौन सा लिया था, छोटे वाला। यहाँ पे हमारा 42 आया, 44 से छोटा, तो हमारा स्क्वायर रूट कौन सा हुआ, बड़े वाला। क्लियर है। इसको एक बार देखते हैं हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट 4 है, वो या तो हमारा 2 के स्क्वायर में आएगी या हमारे 8 के स्क्वायर में आएगी। ठीक है, दोनों को लिख लिया। 68 से जस्ट नीचे 8 का स्क्वायर आता है, तो यानी कि 82 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 88 का स्क्वायर हो सकता है। क्लियर। अभी 8 से एक ज्यादा, 8 गुना एक बड़ी संख्या 9 का स्क्वायर 72, और 72 हमारा 68 से जस्ट क्या है, बड़ा है, तो इसमें कौन सा होगा स्क्वायर रूट, छोटे वाला होगा। चलिए एक आध आगे और देखते हैं। देखिए इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे लास्ट के दो डिजिट छोड़ते हैं। 6 किस किस के स्क्वायर में आता है हमारा, 6 या तो एक 6 के ही स्क्वायर में आएगा, ठीक है, या फिर 4 के स्क्वायर में आएगा। अभी देखिए 129 से जस्ट छोटा, यानी कि 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो यानी कि या तो 116 का स्क्वायर रूट है या फिर 114 का स्क्वायर रूट है। अभी इसमें हम सिलेक्ट करना है किसका है, तो 11 से एक जस्ट ऊपर की संख्या 12 है, 11 इंटू 12 132, 132 हमारा 129 से बड़ा है, तो इसलिए इसमें कौन सा होगा स्क्वायर रूट, छोटे वाला, बड़े वाला कट जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। आशा करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 मतलब डायरेक्ट मेथड है ये, इसमें हम जस्ट संख्या को देख करके, और डायरेक्ट मेथड है, और संख्या को देख करके हम जस्ट उसको देख करके उसके अंदाजा लगा करके हमें निकालना है। तो अंदाजा करके कैसे निकालते हैं, देखिए ये लास्ट की दो डिजिट 44 है, इनको छोड़ दीजिए। 125 हमारा किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 11 के स्क्वायर से। ठीक है, तो यानी कि 11 लिख लिया। अभी हमें पता है कि ये 11 के साथ में कुछ संख्या आकर के ही इसका स्क्वायर बनेगा, तो 11 सबसे पहले हमारा सबसे इजी वे है कि 11 के साथ में हमने 5 लगा लिया, और इसका स्क्वायर रूट देख लेते, इसका स्क्वायर देख लेते हैं 115 का। 5 5 जा 25, 11 20, 11 और इंटू 12 कितना हो जाएगा, 132। यानी कि 115 का स्क्वायर हमारा 132 और 25 आता है, और हमें निकालना है इसका। 132 125 से जस्ट नीचे है ये संख्या, तो 115 से नीचे किसका स्क्वायर हो सकता है जिसके लास्ट में 4 आए, तो नॉर्मल सी बात है, 115 से नीचे जिसके इस छोटा जिसके लास्ट में 4 आए क्या हो सकता है हमारा, 112 ही हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। चलो देखते हैं आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें लास्ट डिजिट 25 है, इजी हो गया क्योंकि लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा। 56 से जस्ट नीचे हमारा किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया हमारा, 75 का। क्लियर। ये 56 से जस्ट नीचे किसका स्क्वायर होगा, 7 का। नेक्स्ट देखते हैं 29। देखिए 9 है, 29 है, इसको छोड़ दीजिए लास्ट वाले को। 59 से जस्ट नीचे होता है हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम 7 से 75 का देख लेते हैं क्या होता है, 25 और 56। ठीक है, तो ये 75 का स्क्वायर है, ये जो संख्या है हमारी इस 56 25 से जस्ट बड़ी है, तो 75 के जस्ट ऊपर 9 किसके स्क्वायर रूट में आ सकता है, ओनली 77 के।
तो ये हो गया हमारा 77 इसका आंसर। क्लियर है? देखिए 75 का है 5625। अभी हमें देखना है कि इससे ऊपर कोई, इससे जस्ट ऊपर संख्या जिसके लास्ट में 9 आता हो। तो 77 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, तो यानी कि 77 का स्क्वायर रूट है। इसी मेथड से चलिए इसको और देख लेते हैं। देखिए अंडर रूट 2601 है। ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अंडर रूट 2601 को कैसे निकालेंगे? देखिए इसको भी हम जस्ट देखते ही निकाल सकते हैं। 01 लास्ट की दो डिजिट को छोड़ दीजिए। 26 से जस्ट नीचे किसका स्क्वायर आएगा? 5 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर को देखें तो 25 और 30, 30 25 आएगा। अब ये 30 25 से नीचे है। 30 25 से नीचे होने का मतलब 55 से छोटा स्क्वायर होना चाहिए। 55 से छोटा स्क्वायर जिसके डिजिट बनाए क्या होता है हमारा? 51। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 51। क्लियर है इतना? आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसकी क्या करूंगा, वन मोर क्लास ले लूंगा। एक क्लास और क्या ले लेंगे इसकी, वन मोर क्लास ले लेंगे। देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। 17 प्लस 51 इज इक्वल टू 17 अपॉन ए प्लस 2। ये हो जाएगा 68। 17 से गया 4 बार, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 4 - 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर? देखने में लग रहा होगा सिंपली कोई भी निकाल रहे हैं। बात निकालने की नहीं है, बात क्या है? टाइम की है। आपको प्रैक्टिस करना है टाइमली निकालने का, फास्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया अंडर रूट ए इंटू 4। यहाँ पे 1/4 ऑफ 8 का होल स्क्वायर है। देखिए 1/4 का क्या मतलब हो गया? 1/4 इंटू 4 इंटू 64 इंटू 64, 16 4। ये हो गया हमारा 6 4 24 25 256 अंडर रूट ए इंटू 4। दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिए। ए इंटू 4 इज इक्वल टू 256 इंटू 256। 4 से काट दीजिए। 4 × 5 = 24, 4 × 4 = 16, 64। तो ये क्या आ जाएगा? 256 इंटू 64 आ जाएगा 16284। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का क्या ट्रिक है। मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये, अभी देखिए इसको, ये फ्रैक्शन वाला है तो इसको कैसे करते हैं। देखिए 16, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। 16 + 1/2 लिख सकते हैं। 16 1/2 को माइनस के 2 और माइनस के 1/2 लिख सकते हैं। 2 सही 1/2 को प्लस 4 × 4 × 4, ये हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, इससे 1/2 से 1/2 कट गया। 14 से ये गया हमारा 14 बच गया। 14 प्लस 16 4, ये आ गया हमारा 78। क्लियर? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एटलीस्ट स्क्वायर क्यूब और टेबल तो आने ही चाहिए। एक और देख लेते हैं। अभी देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 इंटू 450 में से 240 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे, 10 टू 5 टू 168 हो गया इसका आंसर। 450 में 42, 4 में 2 गया 2। ठीक है, समझ में आया। 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 80/100। ये कट जाएगा, 2 4 जा 8 और जी 2 5 जा 10। ये तो इसीलिए हमें क्या है, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए फ्रैक्शन जो है हमारा नेसेसरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको और देखते हैं। ये आज का, देखिए इसको और देखते हैं, ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 66 2/3 क्या होता है हमारा, यानी कि ये हो जाएगा 4/6। देखिए 4/6 कैसे हो जाएगा, देखिए हमारा 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है हमारा 16 सही 2/3। इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/6, ये हो जाएगा 64 8/3। दो इधर आ जाएगा, 66 2/3 क्लियर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, 4/6 इंटू 270 इन 4 प्लस प्लस 60 इज इक्वल टू ए इंटू 6। 24 56 30 45 और 4 हो जाएंगे 180 प्लस 60 इज इक्वल टू ए इंटू 6। 180 और 60 हो जाएगा हमारा 240 और ये हो जाएगा 40। तो ए आ जाएगा हमारा 40। क्लियर। ऐसे हम करके क्या, सिंप्लीफिकेशन में अगर हमारे पास क्या है, आइडिया है कि कैसे हम फ्रैक्स परसेंटेज और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके क्या है, होमवर्क का है, होमवर्क क्वेश्चन है। और प्लीज इसका जो आप कोशिश करना, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्त, ताकि मुझे इससे कमेंट बॉक्स से क्या पता लगता है कि आप क्लास देख करके कुछ, यानी कि क्लास देख रहे हैं और आपको कुछ लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मुझे आइडिया लग जाता है। बाकी अगर आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ऐसे ही रेस्पॉन्स रखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है क्लास का। देखता हूँ जब तक फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों को कोई इससे बेनिफिट नहीं है, तो मैं आने वाले टाइम में क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि जब बेनिफिट नहीं तो कोई फायदा नहीं। एक ये क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में लिख के और इसका आंसर क्या लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आशा करता हूँ आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए आज की क्लास में हमने सीखा, एक तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के एक डायरेक्ट मेथड भी देखा हमने, डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा हमने एक प्रॉपर मेथड देखा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमने इनका यूज देखा कि सिंप्लीफिकेशन में हम कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में इनका यूज कैसे होता है। सिंप्लीफिकेशन में नहीं, एक्चुअली में मैथ के ऑल क्वेश्चंस में होता है। कहीं पर भी आ जाएगा आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको आज अच्छे से समझ में आई होगी।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।